या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहु नबियुल करीम, व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िने महफिल, ये मुझे बताया गया है कि शायद हम और आप बहुत देर तक आमने सामने नहीं रहेंगे, मगर खैर ये महफिल उर्स की महफिल है और जो दीनी महफिल होती है वहाँ सवाब कमाया जाता है। क्या कमाया जाता है? सब बोले। तो अब तो ये नियत पक्की है कि हम यहाँ सवाब कमाने आए हैं। अभी देखिए, मुझसे पहले हमारे हाफिज कारी जनाब नौशाद साहब क्या ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे थे, हम और आप सुन रहे थे। और ऐसा पढ़ रहे थे कि हमारे हिस्सों में सुनने की बुनियाद पर सवाब मिल रहा था। इन्होंने पढ़ के कमाया और हम सबने बोले ना। मगर बीकानेर वालों, तुमसे सुनते भी नहीं हो। मैंने देखा कि तुम सुन भी रहे थे और न जाने कितने इसमें ऐसे थे जो अहले बैत अतहार के चाहने वाले, मौलाए कायनात के मानने वाले, वो उठ उठ के आ रहे थे और नजराने भी पेश कर रहे थे। ऐसा पढ़ रहे थे कि पढ़ते चले जाते तो भी कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा लग रहा था। मगर उन्होंने भी वक्त का ख्याल रखा। मगर जो नजराना उनके हिस्से में आया वो आज वो उनके हिस्से में जा चुका है। अब ये नहीं मालूम है कि वो जेब के किस हिस्से में है। बताना भी नहीं चाहिए, हालात भी अच्छे नहीं है, वरना आप ना जाने कौन किस हिस्से पे हाथ रख दे। तो चाहे दाएं जेब में है या बाएं जेब में है, मगर ऐसे पढ़ने वाले हो तो इनको जेब नहीं पूरा पूरा पर्स लाना चाहिए। जेब छोटी पड़ जाएगी। मगर मैं चाहता हूं कि हाफिज साहब तो कमा के चले गए, तुम भी कमा के जाओ। इन्होंने जो कमाया, जो इनकी जेब में आया, अब चाहे तो जैसे बीकानेर में, चाहे तो जोधपुर चले जाएं। मैं ख्याल से अब 2 दिन बाद तो अजमेर रमजान शरीफ आ रहा है तो कहीं नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे। मगर इनकी जेब में जब चाहे खर्च करें। ईद तक भी इनका इस्तेमाल उसमें हो सकता है। मगर मैं चाहता हूं तुम वो कमाई कमाओ जो सिर्फ दुनिया में नहीं और दुनिया तक नहीं,
कमाई कमा के जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ तो वो कमाई तुम्हारे साथ रहे। तुम हश्र के मैदान में पहुंचो तो ऐसी कमाई कमाओ कि वो तुम्हारे साथ रहे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा यकीन है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा उनके सदक़े में इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी जाएंगे। ऐसी कमाई कमाओ जो जन्नत में तुम्हारे काम आए। जन्नत में तो हम जाएंगे, जन्नत में किसको किसको जन्नत में जाना है? सबको नहीं जाना, सिर्फ एक ही हाथ लेके जाना है या दोनों हाथ लेके जाना है? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। मैं आपको एक वजीफा दे देता हूं। देखो, कहीं जाना होता है ना, उसके जाने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, आप आराम आराम से समझना, क्योंकि जो बातें बता रहा हूं आप मुझसे ज्यादा जानते हो। हम कहीं भी जाते हैं, अपना मकान चेंज करते हैं, घर तब्दील होता है कि नहीं होता? घर तब्दील, घर बदलते हैं ना। हम जब घर बदलते हैं, पहले जिस मकान में थे मकान चेंज किया, तब्दील किया, दूसरे घर में जाना है। तो पहले जिस घर में हम रहते थे वो हम सारा सामान उठा के जो नया घर हमने लिया है, जो तब्दील किया है, दूसरे घर में गए वहां ले जाते हैं। और जब सब सामान हम सेट कर देते हैं, रूम है तो रूम में हमने बेड लगा दिया, चारपाई थी तो चारपाई लगा दिया, तखत था तो तखत लगा दिया, जो भी हमारे पास था हम लगाते कि नहीं लगाते हैं? जो जो हमारी जरूरतें हैं। और फिर जब नया मकान है तो फिर और भी शानदार। लोगों ने कहा भाई ये मकान जिसमें तुम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे थे उस मकान में, कहा ना ये पुराना है। जब मकान नया है तो उसी मकान की तरह चीजें भी होंगी, होती कि नहीं होती? अब जब सब कुछ सेट हो जाता है, अब मालूम हुआ कि पूरी फैमिली को लेकर हमारे यहाँ जब मकान का इफ्तिताह होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं घर बोझ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ क्या बोलते हैं? मकान की ओपनिंग होती है तो बोलते हैं इफ्तिताह। हाँ, इफ्तिताह। अब जब लोग रिश्तेदार आए तो देख रहे हैं कि साहब बेहतरीन सोफा भी है, अच्छा बेड भी है, ये भी इंतजाम है, वो भी इंतजाम है, हर एक चीज है। मगर वो आदमी जो घर नया बनाता है और सामान ले जाता है, उससे अगर पूछो कि भाई मकान किसके लिए बनाया तो कहेगा अपने लिए। किसके लिए मकान है? आदमी मकान किसके लिए बनाता? बोलो। मगर पहले खुद नहीं जाता, पहले सामान जाता। बनाया अपने लिए मगर जाता खुद नहीं, पहले सामान जा रहा है। उस ले जाने वाले से पूछो जब बनाया अपने लिए था तो पहले खुद क्यों नहीं गया? तो जवाब देगा रहना मुझे है, आराम मुझे करना है, तो मैं आराम के हिसाब से चीजें ले गया। पहले बेड ले जाऊंगा, गद्दा लगाऊंगा, तकिया रखूंगा, फिर तो जाके आराम से सोऊंगा। बेड बाहर रह जाए, मैं पहले चला जाऊं तो सोऊंगा कहां? तो जब सोना मुझे है तो आराम की चीजें भी पहले जाए। इसी तरह हम ये जानते हमें दुनिया से जाना है,
हमें कहां जाना है? दुनिया से जाना है। किधर जाएंगे आप लोग? आपको मालूम है? हम सबको मरना है। मरना है कि नहीं मरना? जिसको जिसको मरना है हाथ उठाए। सबको मरना है साहब। देख रहे हैं साहब कितनी ख्वाहिश है सबको। मगर ये बात तय है, बिल्कुल सही आपने उठाया कि हमें मरना है, चाहो या ना चाहो, मगर मरना। और मर के कहा जाना है? हमें कब्र में जाना है। हमको 6x2 के मकान में जाना है। हमारे घर वाले हमें नहला धुलाकर, कफन पहनाकर, नमाज़े जनाजा पढ़कर हमें हमारी कब्रों में उतार देंगे। मगर वो जिसने दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी पहले कर ली, तो दुनिया की नजरों में तो वो 6x2 है। जिसने पहले ही कब्र में अपनी जगह कुशादा कर ली थी, अब जब कब्र में उतरा, कब्र चौड़ी हो गई। दुनिया देख रही है 6x2 का प्लाट है, वो कब्र में है। यहां तो आराम के लिए एसी लगाया था ना, गर्मी आ रही एसी, ठंडी ठंडी हवा आए है। वो भी शख्स ऐसा था जो मस्जिदों में जाता था, नमाज पढ़ता था, पेशानियां झुकाता था, कुरान की तिलावत करता था, आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ता था, उनका नाम लेता था। ऐसा शख्स भी गया। दुनिया तो बहुत नहीं कमाई, मगर सामाने आखिरत लेकर गया। जब कब्र में गया तो दुनिया का बेडरूम बनाने वाले अपनी कब्रों में मौजूद है, और वो शख्स जो अपनी कब्र बनाकर गया, जब कब्र में पहुंचा तो फरिश्ते भी आ गए। पूछने वालों ने पूछा, मन रब्बु का? क्या पूछा? तुम्हारा रब कौन? वो तो आलम अरवा से आया था। कहां से आया? हाँ, रब ने पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? वही मानकर आया था। जब दुनिया में आया तो नमाजें पढ़ता था, हर नमाज में वो सूरह फातिहा पढ़ता था और यही कहता रहता था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है। कहा करता था, अपने रब को याद करता रहता था। पूरी जिंदगी उस रब की मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत, सजदों में जाता था तो उसका हो जाता था। जब अपने दोनों हाथों को तकबीर तहरीमा के लिए उठाता था और हाथ उठाकर कहता था, अल्लाहू अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। लोग मकानों पे घमंड करते हैं, लोग दौलत और सरमाए पे घमंड करते हैं, लोग अपने खानदान पे घमंड करते हैं, लोग अपने कुंभों पे घमंड करते हैं, लोग अपने लिबासों पे घमंड करते हैं, लोग अपनी शोहरतों पे घमंड करते हैं, लोग किसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो घमंड करते हैं, लोग अपनी गाड़ियों पे घमंड करते हैं। वो भी शख्स है, अल्लाह ने दिया है, मगर जब रब के हुजूर आके खड़ा होता है तो कहता है, मौला न मेरा माल बड़ा, न मेरी दौलत बड़ी, न मेरा सरमाया बड़ा,
न मेरी आल औलाद बड़ी, न मेरा खानदान बड़ा, न इज्जतें मेरी बड़ी है। मौला अगर कोई चीज बड़ी है तो वो तेरी जात है, वो तेरी जात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों हाथों को उठाता है, क्या करता है? आप भी नमाज पढ़ते हैं, कैसे उठाते हाथ? उठाए, है ना? ये शाबानुल मुअज्जम के आखिरी, बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल आखिरी। आज कितनी तारीख है? 27। कितनी हो गई? 28। 27 पूरी हो गई। अच्छा, फिर क्या आएगी? लोगों, आज की महफिल को, ये तो उर्स की महफिल है ना, वो जाने वाले अपनी कब्र में चला गया, वो फजीलत वाला था, है ना? हम इसीलिए उनको फाजिल शाह कहते हैं। लोग दुनिया की फजीलतें तलाश करते हैं, दुनिया की फजीलतें। देखो ना, फजीलत इसे कहते हैं। न जाने तुम्हारे कब्रिस्तान में कितने मदफून है। बीकानेर वालों, लोग अपने दादा को याद नहीं करते। तुमसे पूछे, बताओ तुम्हारे लखल दादा कौन थे, उनके मरने की तारीख बताओ, तुम्हें पता नहीं। उनसे क्या रिश्ता है? आके जमा हुए हो ना, क्या रिश्ता है? तुम्हारे दादा है, तुम्हारे नाना है, तुम्हारे मामू है, तुम्हारे चचा है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारा खानदान है नहीं, क्योंकि उन्होंने उससे रिश्ता जोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भावा उस खालिक से रिश्ता जोड़ा, मखलूक भी जुड़ गई। सुभान हक, मखलूक भी जुड़ गई, जुड़ गई। आज हम हाजिर हैं, है ना? ये उसी रब को याद करने वाला था, आज पूरी दुनिया उसे याद कर रही है। क्या कहने, इसीलिए खुशनसीब हो, आज ऐसी महफिल में बैठे हुए हो ना, कुछ हासिल करके जाओ, रमजान का इस्तकबाल करो। सुभान अल्लाह, अभी से तैयारी करो। रमजान आता है, लोग मुसलमान बन जाते हैं, बनते हैं ना? आए है, हमें तो यहाँ का मालूम नहीं, मैं तो खुद ही 8-10 साल के बाद आया हूँ। ये तो हाफिज साहब जानते होंगे, हमारे यहाँ रमजान शरीफ का चांद नजर आता है। यहाँ नजर आता है बीकानेर में? जी आता है सब। हमारे यहाँ जब लोग चांद देखते हैं तो छतों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ मस्जिद की छत पर, कोई अपनी छत पर, और गौर से चांद देखते हैं। अगर किसी ने कह दिया चांद नजर आया तो मुसीबत है। इसको तो हमेशा चांदी नजर आता है। अरे तो सिर्फ चमक थी, तैयारी नहीं होते कि रमजान का चांद नजर आए, मानने को तैयार नहीं। रमजान का चांद ना, और ईद क्या बात है, ईद में तो खुद ही चांद नजर आए लगता है, 4-4 चांद। अरे अभी यही था, शायद इधर निकल गया। रमजान में अरे साहब कोई निकाल दे तो पिट जाए। यानी लोग हाथ उठा के दुआ करते हैं रमजान के, ए अल्लाह आज ना निकले, कल निकल जाए तो क्या होगा। एक रात और, अभी मेंटली तौर पे दिमाग तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी दिमाग सेट नहीं है। एक दिन कल भी चांद निकल है तो कोई तैयार तो होले तरावी के लिए, अभी चांद निकलेगा फौरन तरावी, फिर सुबह, फिर सहरी, अब जुमा जुमा आने वाले। कितने लोग जुमा की नमाज पढ़ते, हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा की नमाज, जुमा की दोनों हाथ से उठा दे। माशाल्लाह, सब जुमा की नमाज पढ़ते हैं। अब मस्जिद थोड़ा सा खुश होगी कि रमजान आ गया जी। अब 11 महीने के बाद वाले मुसलमान आने वाले हैं, है ना? आए, क्या माहौल रहता है, क्या समा रहता है साहब। रमजान शरीफ
अच्छे अच्छे लोग मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह। अच्छे अच्छे लोग। क्या बात है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि उसके बाद भी नहीं आते। जी मुझे अपना बताओ, कुछ 5 दिन वाले रमजान के हैं, कुछ 10 दिन वाले, कुछ 15 दिन। हाफिज साहब ज्यादा जानते होंगे, पहले भीड़ ज्यादा होती है, फिर थोड़ी कम हाँ, होती है, तो कम हो जाती है, फिर हो जाती और बदनाम शैतान को करते हैं। है, जबकि शैतान। शैतान कहता मैं तो खुद ही बंद हूँ, हाँ। कहिए हमसे बड़े वाले हैं। वाह, वाह, वो 1 महीना ये भी रिजल्ट देखना पड़ता है हिसाब। क्या 11 महीने तुमने हम पे इल्जाम हाँ, लगाया, हाँ, भाई क्या हुआ? ए बेटा, तू जुमा जुमा नमाज क्यों पढ़ता है? असर की नमाज क्यों नहीं पढ़ता? जुमा की नमाज पढ़ ले, मस्जिद तंग पड़ जाती है। कमेटी वाले सोचते हैं कि भाई मस्जिद और भी वसी करना पड़ेगा, 2-4 मकान और खरीदना पड़ेगा, मगर वही जुमा टाइम खत्म, अब असर की अजान हुई। इस मस्जिद में कौन इमाम साहब है? आप हैं? हाँ, जी हाँ। जुमा में कितनी भीड़ होती है इस मस्जिद में? बाहर तक आते हैं। और असर में नहीं, यहाँ तो ऊपर वाले, माशा जी। बाहर वाले। अच्छा, ये जो जुमा में नमाज पढ़ने वाले आते हैं, ये कि नागौर से आते हैं? क्या बात। वाह 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 वाह। ये जो आ रहे हैं आपके, जो बाहर पढ़ते हैं, जी जी। वो बाहर से आते हैं? नहीं, यही जोधपुर के हैं, यहीं के हैं? कैसे। तो ये ऊपर नीचे सब भरते से जुमा में, 12। असर में, अच्छा फज्र में। बहुत बहुत। ये जो तुमने जो बाजार खोल रखा है, मार्केट गिरती है चढ़ती है, ये वजह क्या है? जी। अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत धीरे से पूछूं आपसे, जवाब देंगे मुझे, है ना? ये तो मौका है ना, अगर आज ही पाक साफ हो गए तो इंशाल्लाह रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह। ये तो तैयारी हम कर रहे हैं ना, दिमागी तौर पे भी तैयार हो जाओ, रमजान आने वाला। वाह वाह वाह। मुझे लोग बताओ कि तुम जुमा की नमाज क्यों पढ़ते हो? जुमा जी, की नमाज क्यों पढ़ते हो? सुबह की नमाज फर्ज है। फर्ज। आए, देखिए मसला हल हो गया। जुमा की नमाज पढ़ना क्या है? सब बोलो मिलके, क्या है? फर्ज है। कंफर्म, कोई शक की बात नहीं। जुमा की नमाज पढ़ना क्या है? अच्छा जरा ये बताओ, असर की नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज। तो जब जुमा भी फर्ज है और असर क्या है? वो भी फर्ज। जुमा में 2 रकात फर्ज और असर में 4। ज्यादा किसमें है? असर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जुमा में आपको फर्ज है और 4 सजदे करने का मौका, जी। और असर में 4 और 8 सजदे है। फिर जुमा की नमाज तुम पढ़ते हो क्यों? क्योंकि तो जब जुमा भी फर्ज है, असर भी फर्ज है, तो असर में क्यों नहीं आते? अल्लाह। ये तुम्हारी असर जो है ये बेअसर क्यों है? असर भी तो कहती होगी मौला मैं भी तो नमाज हूं, जिस तरह जुमा इबादतों में अफजल है, उसी तरह असर में भी तो नमाज ही होती है जो इबादतों में अफजल है। क्या बात है। एक अफजल को इतना मानो, जुमा के वक्त को वही असर का वक्त आ जाए तो बाजारों में नजर आते हो। क्या बात है। वजह क्या है? आप जुमा की नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैं बताऊं? नौजवानों मुझे माफ कर देना, मैं अजमेर से आया हूं, नागौर शरीफ चला गया सूफी साहब की बारगाह में, सुभान अल्लाह। उनकी चौखट से हाजिरी देके यहाँ आया हूं बीकानेर, है ना?
बहुत दूर से आया हूं। मैं आपको बताऊं अब जुमा की नमाज क्यों पढ़ते हैं? बताऊं? जी हम जुमा की नमाज इसलिए पढ़ते हैं, मैं अपनी बात कह दूं, आप लोग बिल्कुल अपनी तरफ मत लीजिए, मैं अपनी तरफ कहता हूं। हम जुमा की नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं, नमाज तो असर में भी है, मगरिब में भी है, ईशा में भी है, फजर में भी है, जोहर में भी है। जी हम जुमा क्यों पढ़ते हैं? हम जुमा में नमाज पढ़ने नहीं आते, अपनी जो है शर्मिंदगी जो होती नहीं वो ए, मिटाने आते हैं। क्या बात है, अपनी जिंदगी को बेटा। सिर्फ शर्मिंदगी मिटाने आते हैं। कि कोई ये कहेगा ना इतने खराब हो कि जुमा भी नहीं पढ़ते। अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। एक दोस्त दोस्त से पूछता है ना, तुमने जुमा की नमाज कहाँ पढ़ी थी? वो बताता है ना, हमने इस मस्जिद में पढ़ी थी, उस मस्जिद में पढ़ी थी, बताता है ना। मुझे बताओ, दोस्ती निभाने वालों और अपना फ्रेंड सर्किल तैयार करने वालों, क्या कभी किसी दोस्त ने पूछा कि असर की नमाज कहाँ पढ़ी थी? क्या बात है, वाह 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 वाह। ना, जुमा जुमा कुर्ता पैजामा इतर लगाकर हम मस्जिद में आ जाते हैं। आए है। अच्छा एक बात और बताओ, दुनिया का बाजार है, यहाँ भी बहुत बड़ी मार्केट होगी, मैं नहीं जानता हूँ, है ना मार्केट? जी बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, पहले आओ पहले पाओ। जी, वाह। ऐसा लगता है ना बैनर, पहले आओ पहले आए हैं हमारे सुन्नी, माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं, ये अगर हफ्ते में आते भी है ना, कब आते हैं? वीकली, हफ्ते में आ भी गए तो यहाँ का मामला ही अलग है। वहां पहले आओ पहले पाओ, और यहाँ आखिर में आओ पहले जाओ, है ना? आपके यहाँ जुमा में खुतबा कब होता है? 1:30 बजे। आए हाय, हमारा नौजवान भी बिल्कुल तैयार क्यों क्या आता, यहीं बैठेगा। मैं नहीं जानता हूं मगर अंदाजा बता रहा हूं, है ना? अब वो देखिए 1:25, 1:26, 1:27, कितना टाइम सेट करते हैं कि वो देखा मुअज्जिन साहब आ रहे, कहें चलो अंदर। अब खुतबा सुन लिया, उसके बाद फिर नमाज हो रही है। अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में क्या क्या तुम्हारे साथ होता है तुम कानों से सुनते भी हो, चाय के होटलों में बैठ के बातें भी करते हो, कभी सोचते नहीं? जो कौम वकार वाली थी, इज्जत वाली थी, दुनिया में जिसका चर्चा था, अभी अशार की शक्ल में करबला की दास्तान सुना रहे थे कि वो 72 थे, करबला के मैदान में थे, मगर आज भी और रोज कयामत तक उनका नाम रहेगा, चर्चा रहेगा। क्या बात है, हक है। वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे कि जिनके सर को उनके जिस्म से तो जुदा किया गया, मगर जबान पे कुरान की तिलावत रही। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ आखिर में, और उसके बाद जब नमाज हो रही है, मैं अपनी बात कहूं, अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब ने कौन सी आयत की तिलावत की थी। तकबीर तहरीमा से लगता है जैसे ट्रेन शुरू हुई और सलाम पे खत्म, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता भी नहीं चला। वो बड़ा मशहूर लतीफा है, ये एक व्यापारी साहब थे, असर की नमाज पढ़ते थे, सुबह सुबह आते थे। एक मरतबा असर की नमाज खत्म हुई, कुछ लोग खड़े हुए, इमाम साहब नमाज आज आपने कम पढ़ाई है, हमेशा 4 पढ़ाते थे, आज 3। इमाम ने कहा नहीं मुकम्मल हुई है, कहा नहीं कम हुई है। कुछ लोग इमाम के साथी थे, कहा नहीं इमाम साहब ने मुकम्मल पढ़ाई है। एक खड़ा हो गया,
कहा नहीं इमाम साहब कम पढ़ाई है। कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा इसलिए कह रहा हूं कि जब पहले आता था सुबह से दुकान खोलता था, शाम को असर की पढ़कर मैं घर चला जाता था, मगर आज जब आपके पीछे नमाज पढ़ी तो हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। हिसाब क्या हुआ? हिसाब मुकम्मल नहीं। मुकम्मल नहीं हुआ। आज कमी रह गई है, इसलिए लगा कि शायद कम पढ़ाई है। हमारी नमाजों का तो ये हाल। चलो खैर, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 2 रकात नमाज पढ़ ली, इमाम साहब ने सलाम फेरा और हमारे नौजवान ने मस्जिद से मुंह फेरा। जी। अब सबसे बड़ा मुकाबला ये, और बाहर आने के बाद कॉलर उसकी ऊंची तो सबसे पहले बाहर निकला। तुम कहाँ फंस गए थे? अरे यार क्या बताए, वो आप पीछे एक बूढ़ा रह गया, उसकी नमाज ही नहीं मुकम्मल हो रही थी, फंसा हुआ था। तुम बताओ कौन सी जमात से तुम्हारा ताल्लुक है? अहले सुन्नत? कितने लोग अहले सुन्नत हाथ उठाए? सुभान अल्लाह। बोलो ना, कितने लोग अहले सुन्नत हैं? हम सब अहले सुन्नत। जी। अब जरा गौर करो, अपने आप को अहले सुन्नत कहने वालों, तुम हफ्ते में आए, कब आए और किस नमाज के लिए आए? नमाज जुमा की। 2 रकात पढ़ी। हम अहले सुन्नत? गैरों की बात को छोड़ो, गैर तो गैर है। अपने आप को अहले सुन्नत कहने वालों, हफ्ते में एक वक्त आने वालों, और उस दिन भी आए तो सुन्नत ना पढ़ी, और कहने के लिए हम कौन है? अहले सुन्नत। हम सुन्नी कौन? बोलो, सब बोलो, कौन है हम? नहीं, इससे काम बनता ही नहीं। आजकल तो ज्यादा मामला है, सुन्नी नहीं, टनाटन सुन्नी। जी। कौन वाले सुन्नी हम लोग हैं? सब बोलो ना आवाज से, कौन वाले? टनाटन। आराध टन से आवाज आनी चाहिए। कौन से है? टना टन। टना टन, टना टन वाले सुन्नी। ओहो, ये बताओ कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं काबे की तरफ, किस तरफ रुख करते हैं? सिर्फ तुम ही पढ़ते हो काबे की तरफ? वो पढ़ते ही नहीं? पढ़ते पढ़ते हैं ना, फिर हम उनसे अलग क्यों हैं? एक दिन में 5 टाइम नमाज, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, क्या ये 5 टाइम नमाज पढ़ने का शब रोज में सिस्टम से तुम्हारे यहाँ है? वहां क्या है? यहाँ क्या बोलते, बाजू वाले? उनके क्या भी होता है कि नहीं होता? 5 टाइम ही है ना? 5 टाइम अजान, 5 टाइम नमाज, सेम ही तो है। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक जो कुरान तुम्हारे पास है, मुझे बताओ ना, बाजू वालों के पास दूसरा कुरान है? नहीं, वही तो है ना? वही। तो जब काबा एक, रुख भी एक तरफ करते हैं, 5 टाइम की अजान और नमाज है, कुरान पाक जो जहां से हमारे यहाँ शुरू होता है वहां भी, जहां यहाँ खत्म वहां भी, तो अलग क्यों है? कभी सोचा तुमने? वजह यह है कि कुरान भी वहां, काबा भी किबला उनका, हमारा भी, 5 टाइम की अजान नमाज सब कुछ है, मगर वहां अदब नहीं है। क्या नहीं है? और हमारे पास अदब है। वाह, हमारे पास क्या है? अदब। हम अदब है, हम अहले सुन्नत है, हम अहले अदब है, हम अहले मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे यहाँ अगर कोई जैसे कि कारी साहब पढ़ लेते ना, मन कुत्तो मौला है, फालियुन मौला, है ना, मन पढ़ रहे थे ना। अब कहीं कहीं होगा कि पढ़ने से लोग शिया हो जाते होंगे। जी। होता है ना, किसी ने अली 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 कर दिया, लगता वही है ना। ये अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अली अली करने से कोई शिया होता ही नहीं, क्योंकि अदब से पढ़ रहा है। पढ़ ले दो, अली अली करने से कोई शिया नहीं होता। हाँ, बेअदबी करने से होता है। क्या बात है।
कोई अगर सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करे, फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करे, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करे, या किसी साहबी की शान में गुस्ताखी करे, अब हम कहेंगे ये है। कोई अली अली करता रहे, तो हम कौन है? अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत, अहले अदब, अहले इश्क। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसीलिए बात जब सलाम की आई, क्या बात है, तो इसमें दो जमातें हो गई। एक वो भी था जो बंद मदरसे का मौलवी था, एक वो भी था जिसका दरबारों से ताल्लुक था, जिन्हें हम आला हज़रत खा फाज़िल बरेलवी कहते हैं। क्या बात है। एक वो था जो दरबारों में खड़ा होता था और जो ये कहता था कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सैयद हूं, सैयद। मेरी रगों में गौसे आजम का खून है। सुभान अल्लाह। मेरी गर्दन पे ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है। सुभान अल्लाह। मैं कादरी हूं, मैं चिश्ती हूं, सुभान अल्लाह। इसीलिए अशरफी हूं। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि जब कादरियत और चिश्तियत का संगम होता है, तब जाके कोई अशरफी बनता है। अशरफी बनता है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान है ना? जी। इसीलिए मैं कहता हूं, ए अल्लाह, ए अल्लाह। आवाज आती है ना, शोर होता है ना, सोशल मीडिया पे चलता है ना, तो दिल से दुआ निकलती है, ए अल्लाह, इस दौर में फिर कोई अहमद रजा दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दौर में फिर कोई अहमद रजा दे दे। क्या बात है। फिर वो जबान दे कि जिस जबान से अगर आवाज निकले तो यही निकले कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमको तो ऐसे ही चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, हमें ऐसा ही। हम तो कहते हैं कि रंगे अहमद रजा दो, हम अपने सर पे बैठा लेंगे। सुभान अल्लाह, रंगे अहमद, क्या बात है, वाह वाह। है ना? क्या शख्सियत। एक वो भी था जो बंद मदरसे का था, नाम क्या था? अशरफ अली जी। क्या था? अशरफ अली। क्या फर्क पड़ा? और एक वो था जो अहमद की रजा बनकर आया। क्या बात है, अल्लाह। ऐसा आया जो ये कहता रहा कि काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे। इख्तिलाफ हुआ, सलाम पढ़ना है, क्या पढ़िए, मगर खड़ा होना जरूरी नहीं है। अल्लाह। बंद मदरसे का था, दिमाग भी बंद था। जी जी, बंद था, सोच बंद थी, फिक्र बंद थी। सब। और एक वो था जो ये कहता था, या रसूल अल्लाह, काम वो ले लिए तुमको जो राजी करे। दुनिया को राजी नहीं करना है, आप ही को राजी करना है। बोला पढ़ना है, हाँ, मगर सिर्फ पढ़ना नहीं है, अदब से पढ़ना है। वाह वाह वाह। पढ़ना तो है, अदब से पढ़ना है। अरे जब हम सलाम अपने माहौल में देख लो, कोई बड़ा आता है तो अंदाज क्या रहता है? बोले ना, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अदब है। तो जब हम अपने चचा बाबा, अपने खानदान, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदारों में जब ये अदब रखते हैं, तो जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, सुभान अल्लाह, अपने महबूबों के लिए खड़े होने वाले, जब खुदा का महबूब और उस पर सलाम हो, तो कहा बदरजे औला खड़े हो जाओ, है ना? तो खड़े होकर हम क्या करते हैं? तो बोले ना, क्या करते हैं? मुस्तफा सलाम पढ़ते हैं, फिर जो चाहे पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे,
लाखों सलाम। हम पढ़ते या नबी सलाम सलाम अलैका, अलैका। हम पढ़ते हैं, खड़े होके पढ़ते हैं। तो हम गैरों से अलग 5 टाइम की नमाजों की बुनियाद पे नहीं, है वाह वाह हम उनसे अलग 5 टाइम अजान की बुनियाद पे नहीं, वाह हम उनसे अलग फजर जोहर असर मगरिब इशा की बुनियाद पे नहीं, नहीं। हम उनसे अलग बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक इस तरतीब की बुनियाद पे नहीं, नहीं। हम उनसे अलग है तो फकत सलाम की बुनियाद पर, क्या बात मुस्तफा है, के अदब की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जो तुम्हारे इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, जरा बताओ ना, 3 मंजिला मस्जिद भरने वालों, है ना, जी जी ये मैदान में आके नमाज पढ़ने वालों, अहले सुन्नत होके सुन्नत छोड़ने वालों, अहले सुन्नत। उसके बाद जिस बुनियाद पे हम गैरों से अलग हुए, सलाम पर, और सिर्फ सलाम पे नहीं, कयाम पर। क्या मुझे बात। जरा बताओ ना, कितने लोग खड़े होके बाद में सलाम पढ़ते हैं? हाँ मुझे पता है ना, जरा गौर तो करें, कितने लोग रहते होंगे? हजरत आप बताएं, कितने लोग? 25-30 सुन्नियों, नबी पाक को मानने वालों, और ऐसा मानने वालों, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा, इल्लल्लाह। सब पढ़ो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। यही तो फर्क है साहब, कलमा वो भी पढ़ते हैं, जी कलमा वो भी पढ़ते हैं, कलमा हम भी पढ़ते हैं, मगर फर्क देख, वो कलमा पढ़ते हो, कलमा पढ़ के निकल जाते हैं, मगर जब सुन्नी घर का बच्चा जब कलमा पढ़ता है और नामे मुस्तफा आता है तो सिर्फ नाम नहीं लेता, साथ में अंगूठा भी चूम लेता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वजह क्या है? सुबह। हम अहले मोहब्बत है। जी हम कौन है? अहले मोहब्बत। अहले मोहब्बत है। इसीलिए सुन्नियों तुमसे कह रहा हूं, गैरों से क्या मतलब? तुम सुन्नी हो, पीर हजरात आते हैं, जी आते हैं, आते उलमा आते हैं, आते मुफ्ती साहब आते हैं, जी आते हैं, यहाँ बीकानेर में बहुत आते हैं, जी है ना। मौका मिलता है, खिदमत करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। बोलो ना, करते हो? क्या तुम्हारे दिल में ख्वाहिश नहीं आती जो मेहमान आया है वो राजी हो जाए, सबको खुश हो जाए? मुझे देखो, कल जाना है यहाँ से बागडोगरा, है ना, वहाँ एक जगह है इस्लामपुर। आज ही मैं रास्ते में आ रहा था, वहां से फोन आया, अब वो बंगाली अंदाज में वहां का अंदाज होता है कि हुजूर आप आ रहे हो तो हुजूर आप क्या खाओगे? हुजूर आप आ रहे हो तो हुजूर आप क्या खाओगे? हमने क्यों कहा, हुजूर हमको पता होना चाहिए आपको पसंद क्या है, जी आपको पसंद क्या, क्योंकि हम अपनी पसंद से कोई चीज रखें, मच्छी रखे, भात रखे, हुजूर को पसंद ना आए, तब हम चावल की रोटी बना दे, भात की रोटी, हुजूर को पसंद ना आए, तो हुजूर आप कौन सी रोटी खाओगे? हम जानते हैं, अगर किसी को राजी करना होता है, खुश करना होता है, तो उसकी पसंद भी जाननी होती है। वाह वाह वाह। कोई भी हजरत आते हैं, हमको नजराना पेश करते हैं ना, हजरत खुश हो जाए, जी होते कि नहीं होते? अरे ये सब हजरत, और जिसे दुनिया आला हजरत कहती वो अलग, क्या बात। वो आला हजरत अगर किसी को आला कहे और ऐसे कहे कि सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, जिसको वो आला कहते हैं, जी जी है जो तमाम नबियों में आला, क्या बात, जो तमाम अंबिया में आला, क्या बात है, वाह। अपने हजरतों को खुश करने वालों, जी जी जरा उस मदीने की तरफ भी चलो ना, जो ताजदारे कायनात है, जो वजह तखलीके कायनात है। क्या कहने हैं मेरे सुन्नियों, जरा कभी उनको भी तो राजी करो ना। हम अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं, झंडियां लगाकर, रोशनी करके, झंडे बुलंद करके। जरा बारगाह में दसबस्ता खड़े हो जाओ, सरकार जरा अपनी भी ख्वाहिश बयान करें, कुछ अपनी भी चाहत बयान करें। तो कहेंगे तुम मेरी चाहत जानना चाहते हो तो सुनो, ये नमाज है ना, ये मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद, नमाज मेरी आंखों की
सुन्नियों, जुमा जुमा आने वालों, क्या बातें करते हो साहब? जी मेरे पास एक बच्चा आया, कहने लगा हजरत तावीज दे दीजिए। क्या दीजिए? ताबीज। तावीज चाहिए ना, है ना? तावीज की अच्छी मार्केट है, तावीज चाहिए। आए है, मैंने कहा क्यों बेटा तावीज क्यों चाहिए? कहा जहाँ जॉब करता हूँ ना, वो पूरी सैलरी सही से नहीं देता और बोनस तो कभी देता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा बेटा? कह रहा हाँ हजरत। मैंने कहा जॉब तो मुकम्मल करते हो, सही से करते हो? कहा नहीं नहीं, हफ्ते हफ्ते में करता हूँ। कब कब करता हूँ? हफ्ते हफ्ते में, वीकली करता हूँ। ओहो बेटा, वीक वीक में जाते हो? जी हजरत। अच्छा वीक में जाते हो तो उस दिन तो पूरा करते होगे? कहा नहीं हजरत, उस दिन भी कभी कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट। अच्छा, हफ्ते में भी जाते हो आधे घंटा 15 मिनट? कहा जी हजरत। मैंने कहा बेटा तुम्हारा मालिक कौन है, जरा मुलाकात कराओ, उसका हाथ छू। क्या बात तुमको तब भी रखे हुए है। है। अल्लाह। मैं होता तो 2 लाख मार के बाहर निकाल देता। जी तेरा मालिक कितना अच्छा है कि तू ऐसा कैरेक्टर वाला कि हफ्ते में जाता है और हफ्ते के बाद भी आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, उसके बावजूद भी उसने अपने दरवाजे तेरे लिए खोल के रखा है। अल्लाह। और फिर तलब ऐसी की, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, तुम्हें दरवाजे दरवाजे भटकने की जरूरत नहीं। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। कसम खुदा की, सुन्नी जमात का मुसलमान जिस तरह जुमा में आ रहा है, मस्जिद के 3-3 मंजिल, सिर्फ वही नहीं, बाहर का सैन भी भर देता है। अगर यही सुन्नी मुसलमान फकत जुमा में नहीं, असर में भी आना शुरू कर दे, मगरिब में भी आना शुरू कर दे, ईशा और फजर और ज़ोहर में भी आना शुरू कर दे, कसम खुदा की, मैं सैयद हूँ। अल्लाह। मेरा दामन पकड़ लेना, मुझसे सवाल कर लेना। अल्लाह। अगर सुन्नी घर का बच्चा अगर 5 टाइम खुदा के घर में आना शुरू कर दे, रहमतें तुम्हारे दरवाजे पे आना शुरू कर देगी। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए लोगों, सिर्फ अल्लाह के डरने से कहते रहते हो अल्लाह से डरते हैं, नहीं, ऐसा डरो जैसा डरने का हक है। हक है। सिर्फ जुमा में आकर, सिर्फ जुमा में आकर खड़े हो जाने वाले और आते हैं हजरत पढ़ाई की है, जॉब नहीं मिल रही है, फलाना ऐसा है, ढमाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुकान नहीं चल रही है, कोई नक्श दे दे, नक्श दे दे, अच्छा, कोई तावीज दे दे, कोई पत्थर के नीचे दबा दे, कोई गुल्लक के अंदर डाल दे, कोई पर्स में दे दे। जी जी। लोग भी होते हैं, चलो भाई तावीज वाला है, लो भाई ये क्या है, ये भी है, वो भी है, फला भी है, ढमा भी है। क्या ये मल्टीपल तावीज हर काम में आ जाएगी। मेरे दोस्तों, कान है ना, जरा कान पकड़ो, जिसके जिसके पास कान है ना, ऐसे पकड़े रहना, आज ऐसे पकड़े रहो ना। ये कान है ना, जरा कान को खींच के और खोलो। कहता बंदे, तू कामयाबियां तलाश करना चाहता है, तू देखता रहता ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों परेशान होता? तू मेरा बंदा है। अल्लाह। तूने मेरे महबूब का कलमा पढ़ा है और उनकी तरह नहीं पढ़ा जो गैर है। तू तो मोहब्बत से पढ़ता है। क्या बात। तू तो मेरे महबूब का चाहने वाला है, सिर्फ नमाज में नहीं, नमाज के बाद भी खड़े होकर मेरे हबीब पे सलाम पढ़ता है। सुभान अल्लाह। तू मेरे महबूब का मानने वाला है, तू परेशान क्यों है?
तू मेरा बंदा है। अपनी माँ के कसीदे गाने वालों, हाँ, अपनी बाप की तारीफ करने वालों, तुम्हारा बाप क्या तुमसे मोहब्बत करेगा? जी तुम्हारी माँ तुमसे क्या मोहब्बत करेगी? उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तू मेरा बंदा है। परेशान क्यों है? तेरा कान तो खोलना। जी मेरे घर से आवाज आती है, हाँ, हय्या अला सलाह, हाय, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ हय्या अला नमाज, सलाह। क्या आवाज आती है? आओ नमाज, बोलो ना, क्या आवाज आती है? हय्या अला सलाह, हय्या अला अला सलाह। आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। ये तो बंदा है ना, बंदा। मौला कहीं जाता हूं तो कुछ मिलता है, कोई बुलाता है ना तो कुछ मिलता है। देता भी है ना। मौला तू बुला रहा है तो कुछ देगा। हय्या अला, हमें अपने घरों में कोई बुलाता है ना तो बुला के कुछ खिलाता भी है, बुला के कुछ देता भी है। जी। मौला तेरे घर से आवाज आई, हय्या अला, अल्लाह अकबर, ये तो कुछ भी नहीं है, तू तो सबसे बड़ा है। हाँ, मौला तेरे घर से आवाज आई, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, कुछ देगा भी? का कान और खोल, आवाज आएगी, हय्या अल फलाह, हाँ, 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 हय्या अल फलाह, हाँ। हय्या अल फलाह। मेरे बंदे आवाज सुन, मेरे घर से आवाज आ रही है, हय्या अल फलाह। आओ कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी के लिए। हाँ। बस दिल में इरादा कर, सुभान अल्लाह, अपने घर से निकल। वाह, अरे मेरा घर तो तेरे घर से अगर दूर भी होगा तो हर कदम पर कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये खुदा का घर है। किसका घर है? खुदा का, खुदा का घर है। रमजान का इंतजार मत करना, जी, रमजान से पहले रमजान का इस्तकबाल करना। सुभान अल्लाह। जिस तरह तुम यहाँ आए हो, सुबह फजर से, जब फजर की अजान हो ना, सूरज निकलने से पहले इस घर में आ जाना, अल्लाह, तुम्हारी जिंदगी का सूरज तुलू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तेरे घर में रोशनी रोशनी हो जाएगी, बरकतें तेरे दरवाजे का दस्तक देंगी। हाँ, हक, कि नबी के चाहने वाला, दरवाजा खोल, बरकतें तेरे घर में आने वाली हैं। अल्लाह, अल्लाह, इसलिए आपसे कहता हूँ, आया करो। और एक आखिरी बात कह दूं, जी अता फरमाए, आखिरी बात कह दूं, माशाअल्लाह। देखो एक बात और सुन लो, ये मुझे जरा ये बताओ, ये जो घर होता है ना, यहाँ क्या होता है? क्या होती है? हम खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को उठाते हैं, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा, बड़ा है, माशाअल्लाह। फिर हम सना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सना, फिर आप ये देखिए कि हमारे हजरत इमाम साहब चले गए, नहीं यही है ना। फिर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, कौन पढ़ता है? इमाम साहब, फिर उनका जो दिल चाहे वो सूरत मिला देते हैं, मिलाते हैं ना। फिर क्या करते हैं? रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, 2 सजदे के बाद फिर खड़े होते कि नहीं होते? फिर सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, फिर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तरतीब के साथ जो सूरत मिलाना हो मिला लेते हैं, है ना। यही नमाज है ना। एक बात जरा तुम बताओ नौजवानों, तुमसे पूछ रहा हूं, ये बताओ, अगर कोई 2 घंटे की जॉब करता है और एक वो है जो 6 घंटे की जॉब करता है, कितने घंटे की? 6 घंटे, और एक 2 घंटे, ज्यादा किसको मिलेगा? 6 वाले, क्यों? ज्यादा लोग, काम ज्यादा किया है, तो काम ज्यादा है तो दाम भी ज्यादा। अब मैं उलमाए किराम से पूछता हूँ, सादाते किराम मौजूद हैं, अगर कोई कुरान पाक पढ़े तो क्या मिलता है? सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सब बोलो, क्या मिलता है? माशाअल्लाह। अब हमने कारी साहब से पूछा, कारी साहब जरा बताओ कि अगर कोई कुरान पाक पढ़ रहा है तो सवाब मिलता है, मगर वही शख्स फिर कुरान पाक को हाथ में ले और खोल के पढ़ना शुरू करे तब डबल सवाब मिलता है। क्यों? अब दे के पढ़ रहा है। हमने जो है हजरत नैयर मियाँ साहब से और मदार मियाँ से पूछा, इधर हजरत ये भी बता दिए कि अभी तो दे के पढ़ रहा था, फिर अपनी उंगली भी रखी उस पर, अब जो जो पढ़ रहा है उसमें उंगली भी फेर रहा है।
क्या मिलता है? तो उंगली फेरने का भी सवाब, वाह, उंगली फेरने का भी पहले पढ़ने का सवाब था, फिर देखने का सवाब है, अब छूने का भी सवाब। उंगली। तो काम ज्यादा तो इनाम भी ज्यादा। वाह, मेरी बात समझ गए? अब आइए, हमने यहाँ नमाज पढ़ी, हमारे इमाम साहब मौजूद, हम बावजू होकर किबला रुख होकर खड़े हो गए। हमारे इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, हमने दोनों हाथों को उठाया, हमने सना पढ़ी और सना पढ़ने के बाद हम चुप। उसके बाद इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ा। किसने पढ़ा? हम। फिर इमाम साहब ने जो चाहा सूरत की तिलावत की, हम। फिर इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, हम रुकू में चले गए। इमाम साहब खड़े हुए, फिर अल्लाह अकबर कहा, हम सजदे में चले गए। 2 सजदों के बाद फिर खड़े हुए, फिर सूरह फातिहा किसने पढ़ा? इमाम साहब ने। फिर सूरत की तिलावत किसने की? इमाम साहब ने। अब यही नमाज एज इट इज हमने अपने घर में मुसल्ला बिछाया, किबला रुख हुए, नियत की, अल्लाहू अकबर के लिए, तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को उठाया, हाथ बांधा, सना पढ़ी। फिर सूरह फातिहा किसने पढ़ा? हमने पढ़ा। सूरत की तिलावत किसने की? हमने की। रुकू सजदा करके फिर खड़े हुए, फिर सूरत की तिलावत हम कर रहे हैं, सूरह फातिहा हम पढ़ रहे हैं। मगर जब बात इनाम की आई तो मामला उलट गया। जहां हम चुप थे, खुदा के घर में थे, इमाम के पीछे थे, और जहां हम तन्हा थे, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, वहां सूरह फातिहा हमने पढ़ा, सूरत की तिलावत हमने की। जहां हम चुप, इनाम देने की बारी आई तो जहां खामोश थे वहां 27 गुना ज्यादा। वहां पे क्या है? और जहां पढ़ रहे हैं वहां 27 गुना कम हो गया। ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमको तो यही पता था कि काम ज्यादा तो इनाम ज्यादा, काम ज्यादा तो। हमने जब खुद नमाज पढ़ी तो सूरह फातिहा हमने पढ़ा था, तेरी मुकद्दस किताब कुरान पाक की तिलावत हमने की थी। मगर जहां हम चुप, वहां ज्यादा, जहां तिलावत की वहां कम। तो जवाब मिला नादान, ये पढ़ने पढ़ाने का सवाब नहीं। जो चाहता हूं, नादान, ये पढ़ने पढ़ाने का सवाब नहीं, ये कांधे से कांधा मिलाने का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह। ये किस चीज का सवाब मिला? कंधे से कंधा मिला। लोगों आपस में मुत्तेहाद पैदा करो, है ना? जब मुत्तहिद रहोगे तो अल्लाह और ज्यादा देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो हमारे घर से बरकतें चली गई नहीं नफरतों की बुनियाद पर जी, जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का भी मुखालिफ होगा तो क्या बरकतें मिलेंगी? अच्छा तो वो होता है जिसका पड़ोसी उसके लिए दुआ करता है जी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रमजान आएगा इंशाअल्लाह, 2 दिन के बाद आएगा जी। इससे पहले अपने आप को तैयार करो। अजान हो तुम मस्जिदों में नजर आओ इंशाअल्लाह ताला। लोग ज़कात अता करते हैं, खैरात देते हैं, पहले देखना तुम्हारे पड़ोसी का क्या हाल है। रोडों पे जाके कंबल तकसीम करने वालों और फोटो खिंचा खिंचा कर गरीबों को देने वालों, क्या बात है। वो तो अपने इलाके का गरीब था ना, तुमने सोशल मीडिया पे फोटो डाल के उसको पूरी दुनिया में गरीब बता दिया। तुम कौन होते हो? अगर तुमने किसी को दिया तो तेरा माल कहां था? हकदार तो वो था, वो तो रब करीम है जिसने तुम्हें दिया। ऐसा ना हो जाए कि कभी तुम्हारा भी यही हाल हो। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है और तुम किसी को दे रहे हो तो एहसान माना करो, परवरदिगार हमें इस लायक बनाया कि हमें देने वाला बनाया। इसीलिए लोगों, दिखावा नहीं, वाह वाह वाह, दिखावा मत किया करो।
तुमने जो दिया है वो माल तेरा था ही नहीं, जी। माल तो उसका था। हम्म। अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया था हाँ, कि उस तक पहुंचा दो, पहुंचा। इसीलिए कहा वातु ज़कात। हाँ, क्या कहा? आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। दो, दो, निकालो नहीं। दो, ज़कात दो। दो, सिर्फ निकालने का हुक्म नहीं, निकालो दो। और फिर देखो जरूरतमंद कौन है, वाह। ऐसा दो कि उसकी गुर्बत नीलाम ना होने पाए, हाँ, ऐसा दो कि गरीब तो है, गरीब है मगर थोड़ा सा वकार वाला भी है ना, लोगों के सामने आ नहीं सकता है, वाह, तो ऐसा दो कि किसी को पता ही ना चले। वाह। शुरू करो अपने रिश्तेदारों से। लोग दुनिया भर में ज़कातें बांटते हैं, जी। भाई जरूरतमंद रहता है पूछने नहीं जाते। लोग फोटो खिंचा खिंचा कर किटे बांटा करते हैं, पड़ोसी के घर में कुछ है कि नहीं कभी पूछा है तुमने? तो शुरू करना है तो अकरब फल अकरब, जो सबसे करीब है वहीं से शुरुआत करो। ज़कात निकालते हो निकालो, जो भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है, हर मिस्कीन, मोहताज, जरूरतमंद, बेवा, यतीम, मुसाफिर, जो भी है ज़कात निकालो, उसको दो, ताकि ईद आए तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़ों में ना आए, जी। गरीब के घर का बच्चा हो और चेहरे मुरझाए हुए हो, नहीं ईद का दिन है। अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वालों, सिर्फ अंगूठा मत चूमा करो, जरा उनकी बात भी सुन लिया करो। क्या तालीम फरमाई है अल्लाह के हबीब ने। ये जो भी है ये उम्मत रसूल है, और परेशान मत होना, हम सबको मर के जाना है और कब्र में जाना है। बेशक। हमारी कब्र में हमारा बाप नहीं आएगा, रसूल पाक आएंगे। क्या कहने हैं। जब हम कब्र में जाएंगे आका आएंगे, हमें देखेंगे, ये हमारा अकीदा है। बेशक। आका हमारी खबरों में आएंगे, हमारा अकीदा कि हमारे आका है। या रसूल अल्लाह, बहुत कुछ तो नहीं करके आए, बहुत कुछ को नहीं करके आए, मगर आपके उम्मतियों का दिल भी तोड़ के नहीं आए। हमसे जो हो सका हमने किया, हमसे जो हुआ हमने किया। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि रमजान शरीफ आने से पहले आपको जो जो काम करना है उसकी तैयारी करें। अगर नमाज में कुछ कमी है अपने उलमा से मुलाकात करें। अल्लाह अकबर। वाह वाह। लेकिन उनसे मुलाकात करें। वाह वाह। जिसे वजू का तरीका नहीं मालूम पूछो। वाह वाह। रमजान शरीफ आ रहा है ना जी। इस्तकबाल नमाज पढ़ते हैं जी। पढ़ते हैं, पूछो कि तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक क्या क्या पढ़ना है। क्या बात है। जो चीज याद नहीं है उसको याद करो, अपने बच्चों को सिखाओ। अभी से अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ो ना और मस्जिद में लाया करो, है ना। और इस तरह लाके तुम्हारे बच्चों को भी ये पैदा हो कि नहीं साहब नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ेगा तो बच्चा क्या सीखेगा। याद रखना, कल मैदाने महशर तुम अगर नमाजी भी रहे और तुम्हारा बच्चा बेनंगा रहा तो कल कयामत के रोज होगा, हश्र का मैदान होगा, वो बच्चा ही खड़ा हो जाएगा, मेरा बाप ऐसा था, अगर इसने सख्ती की होती ना तो मैं भी अच्छा होता। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ लोगों, अपने आप को अच्छा करो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, हजरत फातिमा ज़ोहरा के खनीज हो तुम, उनकी बांदी हो, है ना। रमजान मुबारक है ना, ये गीबतें, ये बातें, ये एक दूसरे के ताल्लुक से चुगलखोरियां नहीं साहब, हम इसके लिए नहीं बने हैं। पढ़ो ना फातिमा ज़ोहरा की सीरत। वाह, वो तो रसूल अल्लाह की बेटी थी। कौन है जो तुम्हारा ऐसा बाप होगा जो ताजदारे कायनात है, मगर उसके बावजूद भी अपने शोहर की इज्जत करती थी, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि जिंदगी दीन के नाम पे लुटा दी। मुझे शक है, मुझे जहर किसने दिया है, नाम लूंगा तो क्या करोगे। भाई हुसैन ने कहा अगर तुमने नाम लिया ना उसको कत्ल कर दूंगा। कहा भाई मुझे यकीन नहीं, शक है। ऐसी तरबियत अपने बच्चों की कि जिससे रूह तो जुदा हो जाए मगर जबान से शक की बुनियाद पे किसी का नाम ना आए। तुम भी अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करो, अपने माशरे को अच्छा बनाओ,
जब घरों में टेलीविजन चलेगा, जब घरों में सीरियल चलेगा, तो बच्चे भी डांसर ही होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों याद रखो, अपने माँ बाप का एहतराम करो। मैं माओ से कहता हूँ अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत करो। जब माँ बाप अच्छे होते हैं, जब माँ फातिमातुज़ ज़ोहरा जैसी हो, बाप मौलाए कायनात जैसा हो, तो बेटे भी हसनैन जैसे होते हैं। बात है, सुभान अल्लाह, हक है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना, तब जाके कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है। सुभान अल्लाह। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब कोई मोहिउद्दीन बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब कोई मोइनुद्दीन बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई शमसुद्दीन बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई निजामुद्दीन बनता है। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई बदिउद्दीन बनता है। माँ बाप जब अच्छे होते हैं तब जाके कोई ओहुदुद्दीन बनता है। अरे जब माँ बाप अच्छे होते हैं तब जाके कोई सालार मसूद गाजी बनता है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जी जी, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, लोगों, हमारी जमात को फकत नारों की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किरदार पेश करें, किरदार पेश करें। मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, जी जी, आपको भी कब्र में जाना है, इसलिए वो काम करें कि जब कब्र में अल्लाह के रसूल आए तो कह सके, या रसूल अल्लाह, बहुत कुछ ना कर सका, मैं जितना भी किया, लोगों को अच्छी तालीम दी, लोगों को नसीहत की, सही राह पे ले गए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसा रमजान गुजारो, ऐसा रमजान गुजारो कि फख्र से कह सको कि मैं जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह। तुम्हारी सुबह शाम ऐसी हो, इस यकीन कर सको कि अब की तो ऐसा रमजान गुजारा कि तरावी भी हुई तो खड़े हुए, तरावी से बाहर हुए तो फजूलियात जो है होटलों में नहीं, मौका मिला ना तो फिर कुरान पाक लेके बैठ गए। सुभान। सेहरी किया तो सेहरी करके सिर्फ लेट नहीं गए, मस्जिद में हाजिर हो गए। फिर मौका मिला ना तो फिर कोई पारा उठा लिया। वो तो रात में जो हम पारे सुनते थे वो तो सुना, मगर सिर्फ सुना ही नहीं, दिन के उजालों में पढ़ा भी करते थे। ऐसे रमजान गुजारो, लोगों की मदद करना, लोगों की तकलीफों में उनका साथ देना, वाह वाह। और अपने बीच में दरमियान में कोई झगड़ा हो, फसाद हो, नफरत हो, दिल साफ कर लेना। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे लिए, तेरे हबीब के खातिर अपने दिलों को पाक साफ कर लिया, दिलों से नफरतें मिटा दी, दिल मेरा साफ हो गया। मौला अब साफ कर लिया है तो अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत भी अब डाल दे। अब हमारे दिलों को भी मुनव्वर कर दे, पाक साफ कर दे। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का नमाजी और अपने हबीब की राह पे चलने वाला बना दे। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।